Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. Welcome to one short video of Mathematical and Statistical Techniques, Unit number 5, Decision Theory. This unit is the simplest of all the units and this is the shortest unit. That means इस unit में there are very few concepts जो आपको पढ़ने हैं. And in this unit you can easily score 20 on 20. ठीक है. So without wasting any more time, let's get started with the video. Okay. Decision theory. The name of the unit is decision theory. तो decision theory क्या है? Decision theory is simply a study in which people and group make decision. मतलब for example day to day life we make some or the other decision. So for example आज आपने उठ के डिसाइड किया टुडे आई विल स्टडी मैथ्स. ओके, मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अभी जो पेपर आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करूँगा अच्छे से. सो यू ओपन द वीडियो एंड स्टार्टेड स्टडी, राइट. तो ये आपका डिसीजन था. सो ये डिसीजन से क्या हुआ, यू हैड टू ऑप्शंस. डिसीजन होने के ये हमारा डिसीजन था. ठीक है, ये डिसीजन लेने से पहले आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप पढ़ाई करो या तो नहीं करो. पढ़ाई करो तो देर आर सर्टन ऑप्शंस, मतलब सर्टन यू कैन से पॉसिबिलिटी कि अगर पढ़ाई करोगे तो क्या होगा. आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो. आप टॉप कर सकते हो क्लास में, राइट. एंड अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो यू नो द कॉन्सिक्वेंस. तो हर एक एक्शन का एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस होता है. तो सेम थिंग हम ये डिसीजन थ्योरी में अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है. सो द मॉडल्स इन डिसीजन थ्योरी हेल्प अस इन सिलेक्टिंग ऑप्टिमल डिसीजन. तो जब आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इसमें से अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा. सो उसमें से जब आप क्या सोचते हो कि जो सबसे अच्छा मेरे लिए होगा मैं वही डिसीजन लूँगा, राइट. अगर मुझे पता है यहाँ से जाने से मैं खराब हो जाऊँगा, ये लॉन्ग कट है घर जाने का रास्ता, ठीक है. सो विल आई टेक दैट लॉन्ग कट इफ आई वॉन्ट टू रीच होम अर्ली? नो, आई चूज द अदर वे, राइट. सो कभी भी हम डिसीजन क्यों लेते हैं? व्हेन वी वांट द बेस्ट आंसर, we want the optimal decision. So this decision theory helps us in selecting optimal decision, best decision possible from all the options available. So अब ये decision कौन करेगा? Decision maker. So the maker can be a manufacturer or shopkeeper or a single businessman. So here in this topic we are going to mostly deal with मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर, ये सब का जो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, ये सब चीज़ के बारे में ऑप्टिमल डिसीजन देखेंगे. ठीक है. सो इसमें देर आर टोटल 4 थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. कोर्स ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए. ओके, डिफरेंट वेज और एक्ट्स अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर. सो आपके पास बहुत सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि ऐसे मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. सो दोज आर एक्शंस. तो इसको हम डिनोट करते हैं A1 फॉर एक्शन 1, A2, A3 एंड सो ऑन. जितने एक्शंस होंगे उतने A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ठीक है. देन स्टेट्स ऑफ नेचर. नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर वुड बी सम और द अदर कॉन्सिक्वेंस. उसका वो एक्शन अगर हम चूज कर रहे हैं, सो वो एक्शन चूज करने से क्या होगा, मुझे पता है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है, उससे क्या हो सकता है, मार्केट सिचुएशन क्या चल रहा है. जैसे अगर मुझे कोई नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है एंड इफ़ इट इज़ कोविड पीरियड, राइट. कोविड पीरियड में अगर मैं नया कुछ लॉन्च करूँगी मोबाइल फ़ोन या कुछ, तो नहीं चलेगा, राइट. सो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं लॉस में जा सकती हूँ. बट कोविड के टाइम पे अगर हम मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं या मास्क सेल कर रहे हैं, सो उसका डिमांड ज़्यादा था, तो दैट इज़ उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. सो हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशंस. सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेट ऑफ नेचर. ठीक है. तो स्टेट ऑफ नेचर इज रिप्रेजेंटेड एज S1, S2, S3. मतलब हर एक एक्शन के लिए दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ठीक है. देन व्हाट इज पे ऑफ? पे ऑफ इज सिंपली प्रॉफिट. ओके, इट इज़ अ मेजर ऑफ नेट प्रॉफिट टू द डिसीजन मेकर. मतलब अगर मैं ये एक्शन लूँगा उससे ये स्टेट्स ऑफ नेचर पॉसिबल है, तो उससे मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा. ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो हर एक
एक्शन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए वी विल ट्राई टू कैलकुलेट पे ऑफ. पे ऑफ मतलब प्रॉफिट निकालेंगे. एंड सारे प्रॉफिट चेक करने के बाद जो भी बेस्ट होगा सूटेबल हमारे, अगर मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ओके, सो ये जो टैबुलर फॉर्म में अगर हम अरेंज करेंगे पे ऑफ्स को, उसे बोलते हैं पे ऑफ टेबल. So in every question we are going to calculate payoff table. Okay, and the optimum decision is selected which optimizes the different criteria which is usually to maximize the profit or minimize the cost. Okay, so now ये तो था brief introduction. इसमें से आपको सिर्फ course of action पता होना चाहिए, state of nature पता होना चाहिए, payoff पता होना चाहिए, expected profit पता होना चाहिए क्या करते हैं. ठीक है. एंड ये जो यूनिट नंबर 5 है, दिस इज स्टैटिस्टिक्स का यूनिट. सो इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन होने वाला है. थ्योरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. इन दिस वीडियो आई विल बी जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर सम्स. ओके, सो सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करेंगे इसमें. सो नाउ इसमें दो तरीके के आपको डिसीजंस पढ़ने. ठीक है, देर आर 4 कैटेगरीज एक्चुअली, बट उसमें से देर इज ओनली 2 कैटेगरीज इन योर सिलेबस. टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क. तो अनसर्टनिटी कब होता है? जब मैं कोई एक न्यू मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, बट आई डोंट नो एनीथिंग एग्जैक्टली. मतलब मैं मार्केट पे पकड़ नहीं है मेरे, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो आई एम मेकिंग डिसीजन अंडर सम अनसर्टनिटी पॉसिबिलिटी. ओके, सो देर आर सम क्राइटेरियाज विच यू कैन डू. ऐसा अगर होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमीन क्राइटेरिया. मैक्सिमीन क्राइटेरिया मतलब क्या? पहले सेकेंड वैल्यू मिनिमम. ओके, सो क्या करेंगे? मिनिमम पे ऑफ फॉर ईच एक्शन. हर एक एक्शन के लिए मिनिमम पे ऑफ देखेंगे, उसका मैक्सिमम वैल्यू. फॉर मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया, मैक्सिमम पे ऑफ लेने हर एक एक्शन का, उसका मैक्सिमम वैल्यू. देन लैपलेस क्राइटेरिया. लैपलेस क्राइटेरिया में क्या होगा? फॉर ईच एक्शन यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज, एंड एवरेज का मैक्सिमम वैल्यू. मिनी मीन मीन्स मिनिमम पे ऑफ, उसका भी मिनिमम वैल्यू. ठीक है. देन मैक्सिमैक्स, मैक्सिमम का मिनिमम, बट दिस इज रिग्रेट क्राइटेरिया. रिग्रेट मतलब क्या? अगर मैं लॉस में चले जाऊँगा, मतलब 3 डिसीजन थे, एक्शन 1 में ले सकती थी, एक्शन 2 ले सकती थी, एक्शन 3 ले सकती थी. मैंने एक्शन 3 चूज़ किया, उसमें क्या होगा? मुझे सबसे ज़्यादा लॉस उसी में हो रहा है, लॉस हो गया. सो रिग्रेट, उसे लॉस होने को बोलते हैं हम रिग्रेट. ओके, रिग्रेट इज नथिंग बट लॉस. ठीक है, सो अगर मैंने सही डिसीजन नहीं लिया तो मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिग्रेट होगा. तो हम क्या करेंगे? बेस्ट डिसीजन चूज करने के लिए हम रिग्रेट्स कैलकुलेट करेंगे. पे ऑफ टेबल दिया होगा, उससे आप रिग्रेट कैलकुलेट करोगे. ठीक है, सो फॉर दिस यू नीड टू प्रिपेयर अ रिग्रेट टेबल. हाउ रिग्रेट टेबल इज क्रिएटेड? इट इज़ क्रिएटेड फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर. यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर व्हाट यू विल डू, मैक्सिमम पे ऑफ जो है उसमें से सारे पे ऑफ के वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते जाओगे. सो उससे मुझे रिग्रेट वैल्यूज़ मिल जाएंगे. ये रिग्रेट वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे? उसमें से सारे एक्शंस के लिए मैक्सिमम रिग्रेट निकालेंगे और उसका मिनिमम वैल्यू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लॉस जितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस पॉसिबल, उसका मिनिमम करना है. क्योंकि लॉस मिनिमम होना चाहिए, राइट? तो सबसे कम लॉस जिसमें होगा वो एक्शन वी विल चूज. सो दैट वुड बी द ऑप्टिमल चॉइस. नाउ सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क. नाउ व्हेन दिस हैपेंस, if I am a manufacturer who has suppose 15 to 20 years of experience in the same field and I'm going to launch a new product. ओके, तो मुझे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि मार्केट में ये चीज़ होने से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये एक्शन होगा या इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है. सो इन दिस केस आई एम नॉट वेरी न्यू टू द मार्केट, सो हियर आई एम गोइंग टू मेक डिसीजन अंडर रिस्क. तो अंडर रिस्क में देर आर 2 क्राइटेरिया विच यू हैव टू स्टडी. एक्सपेक्टेड मनीटरी वैल्यू. एक्सपेक्टेड मनीटरी वैल्यू मतलब क्या? यू विल बी कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड पे ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है वो कैसे कैलकुलेट होगा? हियर आई हैव रिटन पे ऑफ लेना है फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर एंड उसका प्रोबेबिलिटी वुड बी गिवन कि ये एक्शन होने के कितने चांसेस है या ये स्टेट ऑफ नेचर के कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं. ठीक है, दैट आई विल यूज.
एंड उससे हम EMV टेबल कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच एक्शन एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू. देन सेम थिंग इज कैलकुलेटेड विथ रिग्रेट टेबल. अगर रिग्रेट टेबल हमने क्रिएट किया, उसका एक्सपेक्टेड लॉस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड लॉस, expected opportunity loss. So in this you will first take sum of what probability and regret का multiplication you will do, उसका sum लोगे, उसमें से minimum value. Okay, so minimum value would be the lowest loss, right? So that's it. इतना ही पढ़ना है आपको इसमें. इसके अलावा there is one more concept which is डिसीजन ट्री. दैट इज वेरी सिंपल. वो आएगा आपको 5 मार्क्स के लिए, आपको इजीली आ भी जाएगा. ठीक है, हाउ टू डू दैट, दैट आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टनिटी. कैसे करना है? तो आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा, गिवन द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल वुड बी गिवन. इसमें कोर्स ऑफ एक्शन दिया है A1 A2 A3 A4 एंड स्टेट्स ऑफ नेचर इज गिवन, पॉसिबिलिटीज S1 S2 S3 S4. ठीक है, यू नीड टू फाइंड ऑप्टिमल डिसीजन यूजिंग ऑल द 4 क्राइटेरियाज. मैंने सारे क्राइटेरियाज यूज कर लिए. ठीक है, सो हर एक क्राइटेरिया से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमीन क्राइटेरिया. फॉर मैक्सिमीन क्राइटेरिया यू नीड टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू, है ना. हमने यहाँ पे देखा था मिनिमम पे ऑफ फॉर ईच एक्शन. सो हर एक एक्शन के लिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मिनिमम, देन मैक्सिमम एंड एवरेज, तीनों हो जाएगा उससे. ठीक है, so I'll take the same table. इसमें I'll create 3 additional columns. Okay, so merge this up. Yeah, so first thing क्या करना है? मिनिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है एंड लैप्लेस के लिए भी कैलकुलेट एवरेज. ओके, सो मिनिमम निकालते हैं पहले, मिनिमम वैल्यू. ठीक है, देन मैक्सिमम पे ऑफ एंड एवरेज पे ऑफ. ये सब प्रॉफिट है ना, पे ऑफ मतलब क्या, प्रॉफिट टेबल दिया है. सो हम उसका मिनिमम निकालें, तो मिनिमम पे ऑफ, मैक्सिमम पे ऑफ एंड एवरेज पे ऑफ. सो मिनिमम फॉर ईच एक्शन you need to calculate minimum. So action 1 65 45 30 85. So lowest value is 30. Then A2 के लिए lowest is 25. For A3 lowest is 55. For A4 lowest is 40. Okay, now maximum payoff. So for A1, for each action again you will calculate maximum value, you will check the maximum value. So maximum is 85, your maximum is 105, your maximum is 90 and your 80. ठीक है, अब एवरेज निकालते हैं. हाउ टू कैलकुलेट एवरेज? एवरेज में क्या करोगे? फॉर एक्शन 1 आई विल राइट एंड शो यू. फॉर एक्शन 1 सारे पे ऑफ्स को ऐड करो. 65 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 85. एवरेज निकालते हैं. हमने समराइजेशन मेजर्स में पढ़ा है 4 ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज, तो डिवाइडेड बाय 4. लेट्स डू इट. 65 plus 45 plus 30 plus 85, 225 divided by 4 gives you
56.25 as the answer. Then for action 2, 75 plus 25 plus 105 plus 40, which is 245 divided by 4. You get 61.25. Then for action 3, 90 plus 70 plus 75 plus 55 gives you 290, and 290 divided by 4 is 72.5. Now for action 4, 60 plus 80 plus 40 plus 60 gives you 240, and divided by 4 is 60. Now let's calculate the values. I have written over here the formula. क्या था formula? मैक्सिमीन के लिए क्या करना है, मिनिमम पे ऑफ निकाल लिया हमने, उसका मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम ऑफ व्हाट, ऑल द मिनिमम वैल्यूज. मिनिमम क्या था, 30, 25, 55, 40. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू इज 55. 55 किसके लिए, एक्शन 3 के लिए. सो वी हैव टू चूज, यू हैव टू राइट द सेंटेंस. हाँ, चूज एक्शन 3 या फिर एक्शन 3 इज द ऑप्टिमल चॉइस. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो. देन मैक्स क्राइटेरिया. सो मैक्सिमम का मैक्सिमम, सो मैक्सिमम ऑफ कितना है, मैक्सिमम का कॉलम फॉर ईच ऑफ द एक्शंस यू विल टेक 85, 105, 90, 80. इसका मैक्सिमम इज 105. सो विच एक्शन वी नीड टू चूज, एक्शन 2 is the optimal choice according to max criteria. Now let's calculate according to Laplace criteria. For Laplace criteria we need maximum of average payoffs. The average we have already calculated, uska maximum value. So maximum of average 56.25, 61.25, 72.5 and 60. इसमें maximum highest value is 72.5, which is action 3. So according to Laplace criteria we need to choose action 3 as the optimal choice. Now max regret criteria. So for calculating regret we need to calculate फर्स्ट रिग्रेट टेबल. पहले रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा. हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेट टेबल अभी देखा था. सबसे पहले रिग्रेट टेबल बनाने के लिए रिग्रेट वैल्यूज निकालने पड़ेंगे फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर. तो स्टेट ऑफ नेचर्स के लिए हम निकालते हैं, क्या करेंगे, मैक्सिमम पे ऑफ सिलेक्ट करेंगे और सारे पे ऑफ्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. ठीक है. सो फ्रॉम हियर लेट्स सिलेक्ट द मैक्सिमम. फॉर S1 के लिए मैक्सिमम कौन सा है, 90. फॉर S2 विच इज द मैक्सिमम पे ऑफ, 80. For S3 which is the maximum payoff, 105. For S4 85 is the choice, right? So अभी क्या करेंगे, for each of the actions, हर एक action 1, action 2, action 3, action 4 के लिए ये जो 90 था S1 उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. So what you will get, 90 minus 65. तो रिग्रेट कितने का होगा, 25 रुपीज़. 90 minus 75 will give you 15. 90 minus 90, अगर मैंने A3 चूज़ किया तो मुझे 0 रिग्रेट होगा, राइट. A4 90 minus 60 तो 30 रुपीज़ का रिग्रेट. ओके. देन सिमिलरली 80 से सब्ट्रैक्ट करते जाना है. 80 minus 45 will give you 35. Then minus 25 will give you 55. 80 minus 70 is 10. 80 minus 80 0. Then for S3 105 में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है. तो 105 सब्ट्रैक्टेड विथ 30, 75 0,
then 105 minus 75, 30, then 105 minus 40, 65, then 85 से सब्ट्रैक्ट करना तो 0, 45, 30 एंड 25. ठीक है, ये रिग्रेट्स कैलकुलेट हो गया. रिग्रेट कैलकुलेट करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैक्सिमम रिग्रेट का मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम रिग्रेट फॉर ईच एक्शन फर्स्ट वी नीड टू टेक. ओके, सो हर एक एक्शन के लिए मैक्सिमम रिग्रेट देखते हैं. फॉर एक्शन 1 मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू कितना है 75. फॉर एक्शन 2 55. फॉर एक्शन 3 30. फॉर एक्शन 4 65. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना लॉस होगा अगर ये एक्शन चूज़ किया. सो अभी मुझे क्या करना है? रिग्रेट नहीं करना है ना, मुझे उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो मिनी अकॉर्डिंग टू मिनी मैक्स रिग्रेट का क्राइटेरिया, सो मिनी ऑफ क्या? मैक्सिमम रिग्रेट. सो मिनिमम ऑफ this 85, 55, 30. So 30 is the choice. 30 is for action 3. So we need to choose action 3 as the optimal choice. So that's it. This is the first part of the concept. सिर्फ इतना ही करना था. This is very simple, right? इससे 2 questions would be framed on this topic. Done. Now second is decision making under risk. इसके लिए EMV क्राइटेरिया करना है. EMV क्राइटेरिया कैसे करोगे? So for EMV, what is the first thing? Probabilities are given. तो probability का क्या करना है? पे ऑफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करोगे. ठीक है, देन उसका सम लेना है. So here we will add some columns. Okay, I'll pause the video and add the columns. Okay, so EMV में states of nature is given, S1, S2, S3 is given, and there are 4 actions and probability is given. ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी दिया होगा मतलब हर एक एक्शन चूज करने का उसका पॉसिबिलिटी यानी स्टेट ऑफ नेचर जो है वो होने के कितने चांसेस है. ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी अगर हम एक्सपीरियंस है तो वी नो दैट, राइट. सो उसके अकॉर्डिंगली कैसे कैलकुलेट करना है? तो हियर वी विल फर्स्ट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पे ऑफ. ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिखा लोगे. फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज EMV क्राइटेरिया. सो वी विल कैलकुलेट EMV, एक्सपेक्टेड monetary value. Okay, so expected payoff is again calculated for S1, S2, S3. Okay, so S1, S2, S3 के लिए कैलकुलेट करना है. लेट्स डू इट. सो कैसे कैलकुलेट होता है बताया था, यहाँ पे लिखा है देखो. पे ऑफ मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर स्टेट ऑफ नेचर. सो स्टेट ऑफ नेचर देखते जाना है और उसके नीचे जो उसका प्रोबेबिलिटी दिया उससे पे ऑफ को मल्टीप्लाई करते जाना है, वैसे ऊपर मल्टीप्लाई करते जाना है. ओके, सो लेट्स डू दैट. क्या करोगे? 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15. सो ये हो जाएगा 15. देन 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 30. सो 3 3 का 9 एंड देन 0 वो जाएगा तो 9. 120 multiplied by 0.3 will give you 36. Then 80 multiplied by 0.3, 8 3s are 24. Okay,
देन सिमिलरली S2 के लिए कैलकुलेट करो. 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द एक्शन यू विल कैलकुलेट. सो 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विल गिव यू 35. 50 multiplied by 0.5 will give you 25. 90 multiplied by 0.5 will give you 45. 110 multiplied by 0.5 will give you 55. Then for S3, 0.5 multiplied by each of the payoffs. So ये हो जाएगा 20. 20 multiplied by 0.24. 130 multiplied by 0.2. 26. And then 0.2 multiplied by 60 will give you 12. ओके, ये मिल गया प्रोबेबिलिटीज ना. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट EMV. अभी EMV कैसे कैलकुलेट करना है? सी, पे ऑफ निकल गया, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो गया, उसका सबका सम करना है. क्या करना है? सम. ओके, सो लेट्स डू दैट. 15 multiplied by 35 multiplied by 15 plus 35 plus 20 will give you 70. Then 9 plus 25 plus 4 will give you 38. 36 plus 45 plus 26 will give you 107. Then 24, 55 plus 12 will give you 91. इतना हो गया अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स. सम हो गया, EMV कैलकुलेट हो गया फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन. नाउ फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन हमने जो EMV कैलकुलेट किया है उसका मैक्सिमम वैल्यू इज द आंसर. सो क्या करना है? मैक्सिमम ऑफ EMV. मैक्सिमम EMV कौन सा है? 105. सो व्हाट यू विल राइट कि चूज एक्शन 3 with maximum EMV equals to 109. और you can write कि choosing action 3 with maximum EMV is the optimal choice. ठीक है, अभी ये तो हुआ अगर प्रोबेबिलिटी टेबल दिया होता. ठीक है, देन दिस वाज EMV क्राइटेरिया. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज EOL. EOL में क्या करना पड़ेगा? रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, रिग्रेट टेबल बनाना है EOL में. देन रिग्रेट टेबल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना. सेम स्टेप्स है पहले, लेकिन रिग्रेट होगा, वहाँ पे पे ऑफ नहीं आएगा. रिग्रेट निकालना है, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करके सारे एक्शंस के लिए EOL निकालना है. EOL निकालने के बाद यहाँ पे चेंज क्या है? द ओनली डिफरेंस हियर इज यहाँ पे मैक्सिमम EMV देखा था, यहाँ पे मिनिमम EOL देखोगे, क्योंकि लॉस मिनिमम होना चाहिए ना. ठीक है, सो लेट्स कॉपी द सेम टेबल देयर. ओके, लेट्स कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पे ऑफ. एक्सपेक्टेड पे ऑफ पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड पे ऑफ नहीं, सॉरी, EOL क्राइटेरिया, राइट. सो EOL के लिए फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट रिग्रेट्स. रिग्रेट कैलकुलेट करने के बाद ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपेक्टेड लॉस निकाल रहे हैं हम.
एंड देन यहाँ पे EOL आएगा, EOL. ओके, सो रिग्रेट्स कैसे निकालते हैं? वी हैड सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. रिग्रेट के लिए you will take the maximum value for each state of nature. So 120, then here you will get 110, here 130. सारे उसको subtract कर दो for each action, you will get the regrets. So 120 minus 50 will give you 70. Then 120 minus 30 will give you 90. Then 0. Then 80 में से subtract किया 40. Then for S2 110 minus 70 40. Then 110 minus 50 will give you 60. Then 110 minus 90 is 20 and 0. For S3 you will have to subtract with 130. So 130 minus 100 30. 130 minus 20 110. 130 minus 130 0. 130 minus 60 will give you 70. Okay, now expected loss for each of the probabilities सबके साथ multiply करते जाओ. So probability multiplied by 70 करो, you will get 21 as the answer. Then 90 multiplied by 0.3 27. Then 0 से multiply के 0. Then 12. Then for S2 0.5 multiplied by for each of the actions you will do. Okay, so 20 you will get 0.5 multiplied by 60 will give you 30. 20 से multiply किया you will get 10 and then 0 multiplied by 0 is 0. 0.2 multiplied by 30 will give you 6. Then 110 multiplied by 0.2 22. Then 0. 70 multiplied by 2 is 40. Now हर एक expected loss का you will add for each of the action. So 21 plus 20 plus 6 will give you 47. 27 plus 30 plus 22 will give you 79. 0 plus 10 plus 0 is 10. 12 plus 14 gives you 26. So EOL के लिए क्या बोला था? EOL में you have to take minimum EOL. Okay, so minimum, इसमें से minimum choice कौन सा है? 47, 79, 10 and 26. So 10 is the minimum choice. Okay, so 10 के लिए what you will say? You will write the sentence as choose action 3 with minimum EOL of 10. मतलब अगर action 3 choose करोगे तो you will get minimum loss which is 10. Okay, now there is one concept. Okay, if in the question payoff table is not given, अभी तक आपको क्वेश्चन में मैंने जो सॉल्व करवाया उसमें पे ऑफ टेबल दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन, बट अगर पे ऑफ टेबल नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट? अगर पे ऑफ टेबल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको जो भी प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया होगा. ठीक है, सो आप क्या करोगे? इफ डिमांड इज less than equals to production, then you will use this formula to find the payoff. Payoff मतलब क्या? Profit, right? तो profit is what? Selling price multiplied by demand minus cost price multiplied by production. But if demand is greater than production, then you will take it as profit equals to selling price minus cost price multiplied by production. मतलब इसमें demand नहीं आएगा. ठीक है, so let's see one problem where you need to calculate payoff table. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इट माइट कम इन द एग्जाम ऑल्सो. ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ओके,
So there is a newspaper boy has the following probability distribution of selling a fashion machine. Number of copies sold is given 10, 11, 12, 13, 14, and probabilities is given 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 and 0.130. ठीक है, and each magazine cost him 30 rupees. So 30 is what cost price and selling is what 50 rupees. The newspaper boy cannot return the unsold copies. Okay. So determine optimum number of copies the newspaper boy should order using EMV criteria. ठीक है, तो EMV क्राइटेरिया यूज़ करना है. EMV क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले मुझे पे ऑफ चाहिए. EMV क्राइटेरिया के लिए पे ऑफ टेबल अगर होगा सो उससे एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल सकते हैं. एक्सपेक्टेड पे ऑफ से EMV कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन उसका मैक्सिमम वैल्यू. तो सबसे पहले देखते हैं पे ऑफ कैसे निकालते हैं, पे ऑफ टेबल कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो टू कैलकुलेट पे ऑफ टेबल योर एक्शन एंड स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट गिवन. सो व्हाट यू विल डू ना इन दिस क्वेश्चन, you will consider the number of copies sold 10, 11, 12, 13, 14 as A1, A2, A3 and also states of nature. मतलब क्या, let you have to write the statement कि let A1, A2, A3, A4 and A5 denote the state actions and S1, S2, S3, S4, S5 denotes the number of copies that has to be produced. मतलब demand भी वही है and action is what production, demand is state of nature. Okay, so then table कैसे बनाओगे? For table you will have to calculate. I'll draw the table. Six and then 1, 2. So suppose this is the table. Okay, so here what you will do ना, ये जो action numbers of copies sold है, this we will take as action also. So A1 equals to 10, A2 equals to 11, A3 equals to 12, A4 equals to 13, A5 equals to 14. Similarly this we will take as state of nature also. मतलब A1, A2, A3 ये सब क्या है, प्रोडक्शन है. ओके, कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो. एंड दिस S1, S2, S3 आर demands. Okay, so S1 is 10, S2 is 11, S3 is 12, S4 13, S5 14. Okay, so now next step is to calculate payoff using this. payoff का फॉर्मूला क्या है, if demand is less than equals to production. अगर जो डिमांड है वो प्रोडक्शन से लेस देन है या इक्वल है, तो यहाँ पे S1 is 10,
A1 इज 10, तो दोनों 10 है मतलब इक्वल है. सो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिमांड. तो सेलिंग प्राइस कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 500 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 300. सो इट इज 200. ओके. सिमिलरली यहाँ पे A1 इज 10 मतलब प्रोडक्शन इज 10, डिमांड 11 हो गया मतलब डिमांड बढ़ गया. सो व्हेन डिमांड इज मोर प्रोडक्शन इज लेस, यू विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला. तो 15 माइनस 30 20, फिर 20 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कितना है 10, सो अगेन इट इज 200. सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, डिमांड आएगा ही नहीं, तो एवरीवेयर इट वुड बी 200 200 200. ओके. नेक्स्ट A2 कैसे कैलकुलेट होगा. फॉर A2 प्रोडक्शन इज 11. ठीक है, प्रोडक्शन 11 है, S1 10 है मतलब फर्स्ट फॉर्मूला डिमांड इज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट. सो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिमांड. डिमांड कितना है 10, सो 500 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 330. So it will give you 170 as the answer. Okay, and then for second one, again it demand is less than equals to product मतलब equal है दोनों. So equal के लिए क्या हो जाएगा, selling price multiplied by demand. So 50 multiplied by 11 you will do. Okay, minus 30 multiplied by 11. So that will give you answer as 220. Now 220 के बाद सब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन. सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 50 माइनस 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 11 हर एक क्वेश्चन. सो 220, then again here it is 220. Then again for A3 वैसे ही करते जाना, you will get 140 as the answer. ठीक है, I have already solved in my book, so I'm just writing the answer, you can check it by yourself. So 240, फिर यहाँ से सेम हो गया 12 हो गया, so remaining values would be as it is 240. Then यहाँ पे we will use first formula से 110, then 160 for S2, then 210, फिर 13 सेम हो गया तो 260. Then for A5 14 है, ये 10 है, तो फर्स्ट फॉर्मूला you will get 80, then again 11 and 14, so first formula 12 and 14, so first formula 13 and 14, so again first formula, and then 14 and 14 same हो गया, so second formula से you will get 28. Now probability is already given in the question. Copy that as it is. For each state of nature probability is given. So 0.10 for S1, then 0.15 for S2, 0.20 for S3, 0.25 for S4, and then 0.30 for S5. This is पे ऑफ टेबल. ओके, अभी हमने सिर्फ पे ऑफ टेबल निकाला है. पे ऑफ टेबल के बाद यू विल कैलकुलेट ईएमवी कैसे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालो, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का ईएमवी एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, दैट वुड बी द आंसर. सो डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक. ओके, सॉल्व करो एंड write the comment for this, write the answer as a comment. Okay, now next type of question, decision tree. This is the last concept in this. Okay, decision tree, it is a graphical representation of a decision process involving multiple stages. मतलब इसमें क्या करना है, ये जो पे ऑफ टेबल है उसको सिंपली ट्री के फॉर्म में, ट्री मतलब क्या, इट विल हैव ब्रांचेस के फॉर्म में बना देना है. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट विल कम फॉर 5 marks.
represent the following decision problem with payoff table as follows using decision tree. So this payoff table is given. Okay, इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं कोई भी डिसीजन क्यों मेक करूँ, डिसीजन मेक करने के लिए मेरे पास एक्शन होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ स्क्वायर, उसमें एक्शन लिखोगे. नाउ हाउ मेनी एक्शंस आर देयर, A1 A2 A3 A4. सो इसको एक्सपांड करोगे, A1 A2 A3 A4. Now for each action, okay, there are 4 possibilities because 4 actions are there. So for action 1, there are 3 states of nature which are possible. So action 1 के लिए then you will draw ahead कि 20 is the choice. Okay, so इसके लिए कितना जाना चाहिए, S should be 20. So 20 and उसका probability you will write in the bracket. Then similarly इसके लिए दूसरा जो जा रहा है सब ब्रांच दैट यू विल राइट 30 and then उसका आगे probability. Okay, so this is given ahead as इसका डायरेक्ट I am showing you here. This is like this. Okay, so action लिखा सबसे पहले in a square, then there are 4 actions, so A1 A2 A3 A4. then उसके आगे 1 possibility, second possibility, third and fourth possibility. फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ नेचर आर देयर, 3 स्टेट्स ऑफ नेचर. सो E1 E2 E3 हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. E1 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.3, E2 के लिए 0.5, E3 के लिए 0.5 सॉरी 2. सो फॉर दैट यू विल राइट एंड इसको एक नोड बना के मतलब पॉइंट बना के आगे उसका पे ऑफ लिखा है. सो 20 then 30 and 50. Similarly you will make for A2 then A3 and A4 सारे branches बनाने. If you draw this much then you will get 5 marks. This is a very simple problem. Okay, इससे simply आपको 5 marks मिल जाएगा. So that's it in this unit. This unit was the shortest unit. I hope you have understood each and every concept. Practice it thoroughly and you will get all 20 marks in this unit. Chalo, I hope this video was useful for you. Just do subscribe this channel for more such videos. Thank you.